चलो भाई का कमेंट दिखाओ। जी नमस्कार, और बताइए कैसे हैं? अच्छे हैं आप लोग? कैसा कट रहा है दिन? दिन ठीक कट रहा है ना? हाँ, आज एडवांस से डालने वाले हैं क्वेश्चन, कुछ मेंसुरेशन बताने वाले हैं। मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन है जो देखिए बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए। एक अच्छा टॉपिक है मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन 2D जो है ये ज्योमेट्री का, ऐसे देखे तो फुल्ली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन करीब करीब 50% आपको ज्योमेट्री से मैच करता है ये मेंसुरेशन 2D। तो मेंसुरेशन 2D में हम 4 चैप्टर के जिक्र करेंगे। एक होगा ट्रायंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा होगा जी 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 बिल्कुल तीसरा मेरा हो जाएगा तीसरा पॉलीगन, चौथा मेरा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ये 4 टॉपिक हैं मेंसुरेशन 2D का। मेंसुरेशन 2D का 4 टॉपिक है, ये दोनों चारों को क्लियर करेंगे मेंसुरेशन 2D में। जी अरे मेरा पसीना कैसे दिख जाता है आप लोगों को? चलिए चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा। 9th 8th 10th सब में पढ़ते आए हैं मेंसुरेशन, तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। पढ़िए अच्छे से, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जैसा कि जिक्र किए 4 टॉपिक है, इसमें 4 चैप्टर पढ़ना होगा आपको मेंसुरेशन 2D में। जैसे कि पहला मेरा पढ़ना होता है ट्रायंगल के बारे में, TRIANGLE ट्रायंगल। ट्रायंगल माने त्रिभुज। दूसरा मेरा पढ़ना होगा, दूसरा टॉपिक है स्क्वायर है। तीसरा टॉपिक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। चौथा टॉपिक हमारा जो होता है पॉलीगन होता है, बहुभुज। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ओके, तो आज हम टॉपिक जो जिक्र करने वाले हैं वो ट्रायंगल का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक जिक्र करेंगे वो ट्रायंगल का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि ट्रायंगल होता कैसा है, दिखता कैसा है, रंग रूप कैसा होता है ट्रायंगल का। ठीक है, बिना रंग रूप के तो किसी को पहचान नहीं सकते हैं। पहचानने के लिए उसका रंग रूप जरूरी है। तो पहले देखिए उसका रंग रूप क्या होता है ट्रायंगल का। ऐसे तो कहा जाता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, ट्रायंगल जो होती है वो 3 भुजा से घिरी बंद क्षेत्र की आकृति होती है। जैसे कि ऐसे 1 भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा। क्या ये 3 भुजा से घिरा? 3 भुजा से घिरा, तो इसी को हम बोल देते हैं ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। तो ये त्रिभुज के जो तीनों साइडें होती है, तीनों साइड माने कि ABC। ठीक है, कोई दिक्कत? ये ट्रायंगल जो होती है 3 साइडों से मिलकर हमेशा बनती है। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 कोण होती है और 3 शीर्ष होते हैं। 3 कोण कौन कौन होते हैं? 3 कोण ये होते हैं। 3 शीर्ष होती है, एक शीर्ष A, B और C, और साइड मेरा A, B और C। ठीक है, 3 साइड, 3 कोण, 3 शीर्ष। जी देखिए, तो अगर हम इस ट्रायंगल की परिमाप की बात करें, अगर आपको बोले कि ट्रायंगल का परिमाप बताइए, ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई होगी और बोलेगी कि ट्रायंगल का बताइए परिमाप क्या होगा, तो ट्रायंगल का परिमाप जब भी होता है वो तीनों साइड, ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड जब ऐड होते हैं तो वो ट्रायंगल का परिमाप बनता है। ठीक है,
तो ट्रायंगल का परिमाप हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल का परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ट्रायंगल का परिमाप मेरा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। चलिए ठीक है, अब देखिए अगर ट्रायंगल की साइडें ए बी और क्रमशः सी हैं और दूसरी ट्रायंगल कोई है, अगर इसके परिमाप में, इसके साइड में, इसके परिमाप में अगर k गुना बढ़ेगा, इसके परिमाप में जैसे a है, b है, c है, अगर सारे साइडों को k से k गुना बढ़े, जैसे कि ये जो है हम k गुना अगर बढ़ाते हैं, अगर k गुना बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ka, kb और kc हो जाएगा, ka, kb और kc। तो इस परिस्थिति में आपका क्या होगा, क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है, k स्क्वायर गुना। अगर k गुना हो रहा है हमारा परिमाप, तो क्षेत्रफल मेरा हमेशा k स्क्वायर गुना हो जाएगा, मतलब एरिया मेरा हो जाएगा k स्क्वायर गुना होगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम की अगर जब बात करें, तो वॉल्यूम की अगर बात करें तब k क्यू गुना होगा। इतना ही याद रखें, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम प्रूफ करके बताएंगे जब आप लोग क्लास में आएंगे। ठीक है, अभी इतना ही जानिए कि अगर किसी ट्रायंगल का परिमाप को k गुना बढ़ाया जाता है, अगर किसी ट्रायंगल के परिमाप को k गुना बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम k क्यू गुना। ओके, क्लियर? अरे भाई चलो देखो, हो गया। चलो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। पर अगर देखिए ट्रायंगल का इस तरह से देखें तो ट्रायंगल का कितने क्षेत्रफल होते हैं उसके बारे में जानिए। जैसे कि अगर ये साइड और ये साइड, अगर तीनों साइड दिया हुआ हो, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हो, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हो, तब उसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एस निकालिए। एस होता है अर्ध परिमिति। ठीक है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति होता है। तो एस बराबर मेरा फॉर्मूला होता है, आप शायद 8 में कि 9th में पढ़े होंगे। एस बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और y2। नाम ही है अर्ध परिमिति, सेमी पेरीमीटर। तो परिमाप क्या था मेरा इस ट्रायंगल का, a प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर का बात कर रहा है। तो जैसे ही मेरा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी y2। ठीक है, अगर तीनों साइड, ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई है तो उसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर बराबर मेरा आ गया a प्लस बी प्लस सी y2। अब एरिया पे जाते हैं, तो अब बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसे हम हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं, इसे हम हीरोज फार्मूला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बोलने में। ये हीरो जैसा लग ही रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? मस्ती है ना? जी 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 जी, चलिए शेयर कीजिए फटाफट, जोड़िए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अभी मात्र 20-25 स्टूडेंट जुटे हैं, जोड़िए जितना ज्यादा जोड़ सकें। शेयर कीजिए फटाक फटाक और जोड़िए सटाक सटाक। चलिए आगे की बताएं। तो एक तो आपका हो गया ये एरिया निकालने का फॉर्मूला। जब ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हो और अगर ट्रायंगल की एरिया निकालने की बात करता हो तो आप क्या कीजिए, एस बराबर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल के हीरोज फॉर्मूला से क्या करिए, उसका एरिया निकाल लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
अगर, ठीक है, तो अगर हम बोलें इस ट्रायंगल की साइडें, इस ट्रायंगल की साइड जरा बताइए तो हमें, इस ट्रायंगल की साइड अगर हम एक इजी सा नंबर लेते हैं, इजी सा नंबर लेते हैं 3, 6, 7, तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? चलिए बताइए हमको फटाक से। दिख रहा है ना? आवाज क्लियर है? अरे खाना ज्यादा खा लिया भाई, थोड़ा सा हिचकी आने लगा है। अब कौन याद कर रहा है? कोई याद कर रहा है? कौन याद कर रहा है? कोई नहीं याद करता है हमें सिवाय तुम लोग को। तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल की तीनों साइडें दी हुई है तो इसका एरिया मेरा क्या हो जाएगा? इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालें, तो सेमी पेरीमीटर मेरा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? देखिए 3, 6, 9 और 9, 7, 16 और 16/2, 16/2 का मतलब 8। अब एरिया निकालने की बात कर रहा है तो आप इसमें आ जाएं। तो एरिया निकालने की बात कर रहा है तो रूट अंडर 8 इंटू 8 माइनस 3, 8 इंटू 8 माइनस 3 और 8 माइनस 7 और 8 माइनस 6। कोई दिक्कत? ये मेरा एरिया निकल गया। क्या आ गया एरिया निकल के? 8 गुने 8 में से 3 जाएगा, 5 गुना 1 गुना 2, कितना आ गया? देखिए 8 दूनी 16 और 16 का रूट क्या होता है? 4। अब 5 का तो किसी का रूट नहीं होता है, तो इसको कर दीजिए 4√5। इस मतलब ये मेरा आंसर क्या आ गया? 4√5। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगर बात करें, ये एरिया का तो बात हो गया। अब किसी किसी में रहता है, किसी किसी ट्रायंगल में आपको देखने को मिलेगा किसी किसी ट्रायंगल में हमें देखने को मिलता है कि ये तीनों साइडें ना देकर इसका सिर्फ बेस दे देगा। जैसे कि ये बेस दे दिया आपका b और हाइट दे दिया, ये मेरा हाइट होता है ट्रायंगल की। ये जो बीच वाली लाइन पर जब परपेंडिकुलर डलती है तो ये मेरा क्या हो जाता है? हाइट होता है। और ये मेरा दे दिया h। तब आपका एरिया कैसे निकलेगा? आपका ये दोनों साइड अब नहीं दी गई है, आपका सिर्फ दी गई है बेस और दिया गया हाइट। तो इसका अगर ऐसे इस कंडीशन में आपका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रूफ हम किसी चीज का नहीं करेंगे, प्रूफ हम क्लास में ही करेंगे। आप लोग तो क्लास का कुछ लड़के जो है रेगुलर है ना, इसमें भी कराएंगे लेकिन आज नहीं कराएंगे, ठीक है? इसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ अब नहीं पूछता है, लेकिन हम क्लास में कराएंगे। ऑनलाइन में प्रूफ क्या कीजिएगा? ऑनलाइन में तो बस सीखना है ना, सिर्फ जानना है। चलिए एरिया बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू बेस। तो बेस मेरा क्या है? b। हाइट क्या है? h। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए ये वाला ट्रायंगल अगर हम बोले, अब ये बेस जो हम क्वेश्चन देखिए, ये बेस अगर हम 3 दे दें, ये हाइट हम अगर 7 दे दें, तो क्या आप हमें बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बताइए सॉल्यूशन क्या? फटाक से बताइए ये सब। देखिए क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ गुने आधार मेरा क्या हो जाएगा? 3 इंटू हाइट क्या हो जाएगा? 7। मतलब क्या हो जाएगा? 21/2। 21/2 का मतलब 10.5। ओके, इट इज क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर? चलिए क्लियर।
अब देखिए एक और होता है, और होगा तो बताएंगे आगे। एक का और ध्यान में रख लें, एक एरिया और निकालने का फंडा। अगर किसी भी एंगल दिया गया हो, अगर किसी भी ट्रायंगल का किसी एंगल दिया हो और वो एंगल जो दो साइडों से मिलकर बना होगा, जैसे कि मैं इस एंगल की बात करता हूं, ये वाला एंगल की बात करता हूं, एंगल बी, तो एंगल बी कौन कौन साइड से मिलकर बना है? तो एंगल बी जो है बीसी और एबी के साइड से मिलकर बना है। तो इस परिस्थिति में अगर आपका इस एंगल का मान अगर 30 डिग्री देता है, सॉरी थीटा देता है, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं ना हम, थीटा देता है, तो इस सिचुएशन में आपका जो ट्रायंगल का एरिया होगा, इस सिचुएशन में अगर आपका ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है? हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, साइन थीटा। ए बी क्या है मेरा? ये वाला साइड या ये वाला साइड मेरा है ए बी। चाहे दे देगा ये वाला एंगल, तो जब ये वाला एंगल देगा तो ये ध्यान दें कि ये साइड जो है किन किन साइडों से मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे बीसी और एसी से मिलकर बना है। तो उस सिचुएशन में मेरा हो जाएगा हाफ इंटू बीसी साइन थीटा। अगर ये वाला एंगल दे देगा तो उस सिचुएशन में मेरा हो जाएगा हाफ इंटू ए बी, हाफ इंटू ए बी एसी साइन थीटा। ठीक है, चलिए जैसे कि हम अगर दे दें, जैसे ये वाला एंगल हम दे देते हैं आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये वाला दे देते हैं, ये वाला हम दे देते हैं 4 और ये वाला दे देते हैं 7। तो आप बताइए इस ट्रायंगल, बहुत इजी करा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बताइए बड़ा इजी तरीके से बताएंगे, धीरे 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 लेवल हाई करते जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा छोटे छोटी बातों पे ध्यान दें, धीरे धीरे लेवल को हाई करते चले जाएंगे। तो बताइए इसमें एरिया क्या हो जाएगा? एरिया मेरा हो जाएगा हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो ए बी जो मेरा होता है वो जो एंगल की बात करता है, ये वाला जो एंगल की बात करता है, ये जो होता है साइड, इस एंगल को बनाने वाली साइड होती है। तो इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन है? बी ए और बी सी। तो देखिए तो ए बी मेरा क्या है? 7 और बी सी मेरा क्या है? 4। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर? राही, हाँ जी राही बोलिए। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अभी तो आएगा ही आएगा, अभी बताएं ही क्या है जो नहीं समझ में आएगा। बस इसी तरह से आपको हर एक पूरा मेंसुरेशन समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अरे पहले तो तुम लोग शेयर नहीं किए हो लगता है, अभी तक लड़का मात्र 10-15 बढ़ा है। क्या शेयर नहीं करना चाहते हो क्या? करीब 150-200 लड़का भी पहुंचाओ। पहुंचाओ पहुंचाओ पहुंचाओ, शेयर कर करके। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर क्या चलें, अब क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे ही आएगा वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट पर बात करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंसुरेशन 2D का पहला टाइप होगा। चलिए देखिए,
दिया गया है दो त्रिभुज के आधार का अनुपात x अनुपात y और उनके क्षेत्रफल का अनुपात a और अनुपात b है। तो देखिए आधार का दिया है, आधार जो है मेरा बेस की बात कर रहा है। एक त्रिभुज का दिया है x और एक त्रिभुज का मेरा दिया है y, यही ना दिया है। और दूसरा क्या, फिर उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया गया है। एरिया दिया गया है a अनुपात b, a अनुपात b। तो बोल रहा है हाइट का रेशियो निकालें, तो बोल रहा है हाइट का रेशियो निकालें। तो देखिए हमारा एरिया क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अभी बताए हैं। इसमें देखिए हाइट की बात कर रहा है, तो हाइट वाला अभी फॉर्मूला बताए हैं, जिसमें देखिए तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे भी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया का। इसमें देखिए एरिया दिया हुआ है, बेस दिया है, तो हाइट निकल जाएगा। क्वेश्चन सेट करें, हमेशा दो चीज दिया रहेगा, एक को निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें एरिया दिया है, बेस दिया है, हाइट नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला आप लगा लें। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा क्या है x, हाइट क्या है, हाइट तो हमको पता नहीं है, तो हाइट में हम h1 मान लेते हैं। एरिया जो क्या है मेरा, एरिया की जगह हम a कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। अब का क्या कह रहा है कि और दूसरे त्रिभुज का, तो दूसरे त्रिभुज का देखिए, तो दूसरे त्रिभुज का बेस 22 है और एरिया b है। तो एरिया b, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा क्या है सेकेंड, यानी ये फर्स्ट ट्रायंगल का हो गया, ये सेकेंड ट्रायंगल का। तो सेकेंड ट्रायंगल में बेस क्या है 22, हाइट क्या है, हाइट तो हमें पता नहीं, निकालना ही है, तो h2। तो बोल रहा है h1 और h2 का रेशियो, तो h1 h2 का रेशियो निकाल दीजिए। तो देखिए तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b बराबर x h1 y x h2 बराबर, तो क्या हो जाता है h2 का रेशियो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से h1 अपॉन h2 बराबर ये y इधर चल जाएगा, तो ay अपॉन bx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए इसको देखिए ध्यान से सर, फिर से इसमें फिर से क्या है, देखिए देखिए फिर से। इसमें दिया गया था बेस का रेशियो, तो बेस का रेशियो देखिए x अनु फर्स्ट ट्रायंगल का x है, सेकेंड ट्रायंगल का बेस का रेशियो y है, और एरिया का दिया है फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया a है और सेकेंड ट्रायंगल का एरिया b है। तो हम जानते हैं कि अगर बेस और हाइट और फिर अगर बेस हाइट और एरिया में एक फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए तो हम एरिया बराबर लगा दिए, एरिया फर्स्ट ट्रायंगल का a बराबर एरिया बराबर हाफ इंटू बेस, तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है x, हाइट हमें निकालना है तो h1। सेकेंड ट्रायंगल में देखिए एरिया क्या है, सेकेंड ट्रायंगल में देखिए एरिया क्या है y, तो सेकेंड ट्रायंगल में एरिया b है तो b, और निकालना है मेरा एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट निकालना है h2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं साइड दी गई है, एक त्रिभुज की साइड दी गई है, साइड दी गई है 1/2 अनुपात 1/1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिधि 104 है, परिधि परिमाप और परिधि एक जैसा होता है, एक ही नाम यानी एक ही आदमी का दो नाम है, एक ही चीज का दो नाम है, तो परिधि मेरा क्या दिया गया है, परिधि मेरा 104 है। तो कह रहा है छोटी भुजा निकालें। तो सबसे पहले आप जाने, अभी जस्ट परिमाप होता है तीनों साइड का योग होता है,
तो ये मेरा कुछ और नहीं, ये तीनों साइड मेरा है a प्लस बी प्लस सी, यही ना है मेरा, ये दिया हुआ 104। तो यहाँ पे देखिए साइड का रेशियो मेरा दिया है 1/2 y 1/3 अनुपात 1/4। तो ऐसे में तो रेशियो निकलेगा नहीं। तो रेशियो निकालने का सबसे पहले है आप उसको यानी रियल नंबर में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें रियल में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लें। तो 2, 3, 4 का एलसीएम मेरा 12 होता है। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12 और 6 को फिर इसमें 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अनुपात 3 को इसमें गुना करेंगे तो 3 चौक 12 और 4 को 1 में गुना करेंगे तो 4, फिर अनुपात 4 को इसमें भाग डिवाइड करेंगे इसको तो 4 दिया 12 और 3 इंटू 1 3। कोई दिक्कत आ गया मेरा। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार मेरा परिधि 104 दिया गया है। क्वेश्चन के अनुसार परिधि मेरा 104 दिया गया है, लेकिन रेशियो के अनुसार 6, 4, 10, 3 13 दिया गया है। 13 निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है छोटा साइड। तो छोटा साइड मेरा ये है कि ये है कि ये है। तो छोटा साइड हमें एकदम पूरा एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि 3 है। तो कितना मतलब कटेगा, 13 8 चलोतल से होता है, 13 8 चलोतल से और 8 दिया 24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। चलिए बढ़िया बात है। सर आज नोटिफिकेशन दे दिया एनटीपीसी का चेक करने के लिए। हाँ जी दिया है, शायद चेक कर लेंगे आप लोग जो भी एनटीपीसी स्टूडेंट हैं। देखिए इस ट्रायंगल में दिया गया है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। डी जो है BC पर एक ऐसा पॉइंट है जो कि 5:7 के रेशियो में बांटता है। उसके बाद कह रहा है डी से AB पर परपेंडिकुलर डाला गया है, डी से AB पर परपेंडिकुलर डाला गया है DE। और फिर कह रहा है डी से हमारा AC पर परपेंडिकुलर डाला गया है DF, और जिसकी लंबाई है 10 और 21। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए बोल रहा है AB अनुपात AC। तो AB अनुपात AC निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से एक लंब डालना होगा, यहाँ से एक हमें लंब डालना होगा जो कि डाल दिए। डालने के बाद आपको दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, ADB और ADC। दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ना। तो दो ट्रायंगल में जैसे ही डिवाइड हो गया तो हम कह सकते हैं ये जो ADB ट्रायंगल में ये मेरा हाइट का काम कर गया, ये मेरा हाइट का काम कर गया। किया कि नहीं, ये बस ये फिगर ऐसे है, इसको ऐसे करके उलट दिया गया है। तो ये मेरा जो है हाइट का काम कर गया, हो गया। और ADC के लिए मेरा DF हाइट बन गया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो अब देखें मेरा बेस अगर 5:7 के रेशियो में है तो एक ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी के अनुसार कि अगर ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल किसी दो बराबर पार्ट में डिवाइड होता है तो जिस रेशियो में उसका बेस डिवाइड होता है
उसी रेशियो में उसका एरिया डिवाइड होता है। ऐसा एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री में, जो कि कुछ दिन में ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वो वाला प्रॉपर्टी बताएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर इस ABC ट्रायंगल को देखें तो देखिए तो BD 5 है और DC 7 है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा ADB का होगा, ADB का जो एरिया होगा मेरा 5 होगा और ADC का मेरा एरिया जो होगा 7 होगा। इसी रेशियो में इसका एरिया होगा, कह सकते हैं। अब देखिए, अब लगाइए एरिया का फॉर्मूला हाफ। इसमें हमको क्या क्या दिख गया, एरिया दिख गया, ये क्या दिख गया, ये हाइट दिख गया। तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला आप लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ADB का एरिया क्या है, ADB में एरिया क्या है, 5 है। तो एरिया बराबर हाफ इंटू बेस, तो बेस मेरा क्या है AB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मेरा क्या है 10 है। दूसरे वाले ट्रायंगल ADC की अगर बात करें तो एरिया कितना है 7, और एरिया बराबर हाफ इंटू बेस, बेस मेरा क्या है AC, हाइट क्या है, हाइट मेरा DF 21। कह रहा है इसका रेशियो बताएं, इसका रेशियो बताएं। तो रेशियो बताएं, इसको डिवाइड कर दें, AB और AC का रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए तो ये से ये कटेगा और कटेगा क्या, और कटेगा, ये देखिए कटेगा 5 दूनी 10 और 7 या 21, यही कटेगा ना। अब तो देखिए तो AB अनुपात AC बराबर क्या आ गया, AB अपॉन AC बराबर क्या आ गया, ये 3 उधर चल जाएगा, 3/2। समझ में आया, समझ में आया। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर C। कोई दिक्कत, बढ़े आगे की ओर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, समझ में आया ना। बोलिए। नहीं पढ़ना तो ऐसे मेंसुरेशन अगर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको करीब करीब लग जाएगा 20 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर। चौथा नंबर देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग की क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा पाइथागोरस लग रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल की भुजाएं A² प्लस B² और इसका दिया है C² प्लस A², इसका दिया है A प्लस B, जहाँ A B C आर पॉजिटिव, तो देन द ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें देखिए आपको एक चीज दिमाग काम कर रहा है। सबसे पहले तो आप दिमाग लगाइए, इसे देखकर हमको एक ही चीज ध्यान आता है कि पाइथागोरस जैसा तो नहीं है। A² प्लस B² C² जो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कहीं तो ये मेरा कर्ण नहीं है, कहीं तो ये मेरा कर्ण का काम नहीं कर रहा है। इसको देखकर मेरा एक ही दिमाग लगता है। तो लगाएंगे कैसे वो दिमाग, तो हम यहाँ से एक लंब डालते हैं, यहाँ से एक लंब डालने के बाद हमें पता चलता है, जब यहाँ से हम लंब डालते हैं तो हमें पता चल जाता है, सोचते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा, यहाँ पे C² प्लस A² है, यहाँ पे C² प्लस A² है, तो यहाँ पे ये हमारा C होना चाहिए और ये हमारा A होना चाहिए। यही दो चीज में ना एक होगा, या ये हो जाए या AC हो जाए या EC हो जाए, E वाला ये हो जाए, यही दो चीज हो सकता है। लेकिन कौन C होगा कौन A होगा वो अभी तुरंत पता चल जाएगा। इसमें देखिए A प्लस B है,
ये दो पार्ट में टूटेगा तो ए और प्लस ए अलग हो जाएगा, डी डिवाइड कर रहा है, बी हो जाएगा इधर, ए हो जाएगा उधर। लेकिन सेटिस्फाई करवाना है तो यहाँ पे मेरा अगर देखें तो यहाँ सी अगर रखते हैं और यहाँ ए पार्ट में अगर बांटते हैं, इसको ए कर देते हैं तो मेरा सेटिस्फाई हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर गया तो ए प्लस बी, अगर ए इधर हो गया तो ये बी हो जाएगा, ये हमारा बी बच जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट अंडर है सेटिस्फाई है ना, दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है हमें एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया, यही ना करा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा कितना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, और हाइट मेरा क्या है, हाइट मेरा क्या है सी है। तो हो गया मेरा सी इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। क्या समझ में आया? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, समझ गए? बस इसको देख के दिमाग में हमको लग गया कि पाइथागोरस ही लगेगा, बस हम सीधा जानते हैं इसमें पाइथागोरस ही लगेगा। तो बस सेटिस्फाई के लिए हम यहाँ सी रखें और यहाँ ए रखें, तो देखिए तो सेटिस्फाई कर गया, ये दोनों जगह सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद फिर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई से। चलिए ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी त्रिभुज की हाइट का रेशियो दिया गया है 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब किसी त्रिभुज का हाइट का रेशियो दिया गया है 2, 3, 4, तो त्रिभुज का परिमाप निकालें। तो देखिए हाइट का रेशियो दिया गया है, तो जैसे कि ट्रायंगल मेरा ये है ए बी और सी, ये ट्रायंगल है जिसका हाइट का रेशियो, तो ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, वो ट्रायंगल का हाइट जो होता है जो शीर्ष से अपोजिट साइड में जो लंब डाला जाता है वही मेरा क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो हाइट का रेशियो क्या दिया है 2, 3, 5 ना, 2, 3, 4 दिया है, 2, 3, 4। तो ये देखिए तो ये मेरा 2 हो गया, माने कि ये एल्टीट्यूड 2 है, ये मेरा क्या है, ये इस ट्रायंगल का हाइट हो गया, इस ट्रायंगल का हाइट मेरा कितना हो गया 2, 3, और एक हाइट मेरा ये हो गया, यही तीनों दिया गया है। इसका मेरा कितना हो जाएगा, इसका 4 है, इसका 2 है और इसका 3 है। कोई दिक्कत? ए बी सी डी ई और एफ, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिखे हैं। तो कह रहा है हमें निकालने के लिए ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन साइड तो हमें पता है ही नहीं, हमें तो सिर्फ पता है हाइट। तो एक चीज बताते हैं कि हाइट जो होता है, हाइट जो हमारा होता है, हाइट मेरा क्या है, हाइट मेरा दिया गया है 2, 3, 4, 2, 3 और 1, 4, ठीक है, यही है ना। तो साइड का रेशियो जो होता है, साइड का रेशियो जो होता है हाइट का रेसिप्रोकल होता है, साइड का रेशियो जो होता है हाइट का रेसिप्रोकल होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो हाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, कोई दिक्कत? अब फिर वही बात आ गया, तो जब वही बात आ गया तो आप इसको क्या कीजिएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू को आप रियल वैल्यू में चेंज करें। तो साइड का रेशियो मेरा क्या हो जाएगा 2, 3, 4 का एलसीएम 12, तो कितना हो जाएगा 2 छक 12 और 3 चौक 12 और 4 तिया 12, मतलब आ गया 6:4:3। तो ये मेरा रेशियो आ गया। तो हम कह सकते हैं इसकी साइड जो मेरा हो गया, साइड मेरा हो गया 6x, 4x और 3x, 6x, 4x और 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत?
देखिए ये तो मेरा दिया गया है ना, तीनों एल्टीट्यूड दिए गए हैं हमारे 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। तो हाइट मेरा दिया गया है 2, 3, 4। हाइट का रेशियो अगर देखें, रेशियो ही तो दिया है 2, 3, 4। तो हमें को जब हाइट का मुझे पता है तो साइड जो होता है हाइट का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल कर दिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। फिर इस जब फ्रैक्शन वैल्यू में हो तो उसको रियल वैल्यू में चेंज करें। तो उसके लिए फंडा क्या है, 2, 3, 4 का एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम मेरा 12 हो गया, और 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, 6 गुना 1 6, 3 चौक 12, 4 गुना 1 4, 4 तिया 12, 3 गुना 1 3। यही हो गया, ये मेरा रेशियो वैल्यू आ गया। लेकिन मेरा रियल वैल्यू क्या हो गया, 6x साइड का हो गया, एक साइड 6x 4x 3x है, और तो मेरा साइड का आ गया 6x 4x 3x, और हाइट है 2, 3, 4। हाइट है 2, 3, 4 हो गया। अब हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तभी तो परिमिति बता पाएंगे, x का मान निकालेंगे तभी ना परिमिति बता पाएंगे। तो आप लगाइए, आप इसको देखिए, एक साइड और एक हाइट, इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। तो हम जो करते हैं इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं हाफ इंटू बेस के जगह 6x, हाइट के जगह 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो हीरोज फॉर्मूला मेरा क्या होता है, रूट अंडर होता है ना s इंटू एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस ए। तो मेरा ये क्या आ गया 6x, ये आ गया 4x, ये आ गया 3x। तो मेरा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, अगर पेरीमीटर की बात करें तो 6, 6, 4, 10, 3, 13x हो गया, 6, 4, 10, 3, 13x। तो 13x पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा 13x/2, 13x/2 हो जाएगा। तो रूट अंडर s इंटू 13x/2, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब 13x/2 माइनस ए के जगह पे 6x। फिर कह रहा है s माइनस बी 13x/2 माइनस 4x, फिर है 13x/2 माइनस 3x। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 6x। 6x इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 13x/2 इंटू 6 दूनी 12x। तब 13x में से 12x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा x/2 गुना x/2 गुना, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 तो कट जाएगा तो 5x/2 होगा, 5x/2 गुना 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6, 12, 7 हो जाएगा, 7x/2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला मिटाएं, ये वाला मिटाएं। चलिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है 13 गुने 5, 13 5 65, अब 65 गुने 7, 5 7 35, 455, 455, 455 ही आएगा ना। तो 455 6x इक्वल टू रूट अंडर 455 इंटू x के पावर कितना हो जाएगा x x x x, मतलब x के पावर 4, x के पावर 4 ही होगा ना। और बट्टा में क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 6x इक्वल टू, देखिए तो x के पावर 4 इधर आके x स्क्वायर हो जाएगा और रूट अंडर 455 होगा और अपॉन
ये 16 जो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 16 रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 16 रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब काट लीजिए, ये से ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 6 चौक 24 होगा, 6 चौक 24 इक्वल टू रूट अंडर 455 x, मतलब x बराबर 24/रूट 455। लेकिन निकालना है हमें क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है 13x, तो गुने 13 से डिवाइड कर दें। तो 13 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब कटेगा, 24×72, 72 के 2 हाथ में रहा 7, और 24 और 7 31, 312/√455। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? यहाँ पे x का मान निकालना है, इसलिए एरिया दोनों का सेम कर दिए। x का मान निकालने के लिए एरिया क्या किए, सेम कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। एक त्रिभुजा पार की भुजाएं 60, 112, 164 है। प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल में क्या है, समतल में कुछ खर्चे लगानी है, मतलब कुछ चीज ऐसा लगाया जा रहा होगा जिससे कि वो पार्क की सुंदरता बढ़ जाए, और वो 8.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगाया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल पहले ये सही है या गलत ये हमको पता नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल का मान दिया गया है 60, 112, 164। तो 60, 112 और 164। तो सबसे पहले इसका रेशियो ले लीजिए। तो 4 से काटें इसको 15 बार में, 4 से काटिए 28 चौक बड़ी होतर से, 4 से काटिए इसको 4 चौक 16, 41 चौक 164, कट गया। अगर हमको इसके अंदर की बात कर रहा है, अगर फर्श की बात कर रहा है, फर्श समतल मतलब होता है फर्श जो आपके रूम में जो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसपे आप खड़े होते हैं, उसी में कुछ टाइल्स वाइल्स लगाया जा रहा है। हालांकि वो पार्क है, उसमें टाइल्स नहीं लगाया जाएगा। और क्यों नहीं लगाया जाएगा वो आपको पता ही होगा। कुछ सुंदरता, कुछ ऐसा बनाया जा रहा होगा अद्भुत, जिसके यानी देखकर आशिकों के मन में थोड़ा सा कुछ ख्याल आए, दिल गार्डन गार्डन सा लगे, ऐसा कुछ उसमें खर्च किया जा रहा है ताकि टिकट का दाम बढ़ा सके। यही तो होता है एक्चुअली। किसी भी चीज का दाम बढ़ाना है तो थोड़ा सा मॉडलाइज कर दो, बस उसका दाम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो इस पार्क में कुछ और नहीं, ये पार्क तो और वैसे भी त्रिभुजाकार है, ये वर्गाकार भी नहीं है, ये सर्कल भी नहीं है, ये त्रिभुजाकार है, जो कि हम पहली बार देखे हैं, पहली बार सुने हैं। क्या आप देखे हैं क्या त्रिभुजाकार पार्क? तो इसी त्रिभुजा पार्क में कुछ काम करना है, कुछ गुफ्तगू करना है, इसके साथ हमें छेड़छाड़ करना है इस पार्क के साथ। तो आइए सब मिलके इस पार्क को छेड़छाड़ करें। तो इस पार्क को छेड़ने के लिए सबसे पहले इसका हमको क्षेत्रफल जानना बहुत जरूरी है। तो इसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकालने के लिए हमको ये भी तो जानना जरूरी है कि ट्रायंगल जो कह रहा है वो ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये भी तो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए ट्रायंगल जानने के लिए सबसे पहले हम इसको काट लिए, 4 से कट गया। एक ऊपर से एक लाइन डिजर्व करते हैं बीसी पर परपेंडिकुलर एक लाइन डिजर्व किए। तो अब बताइए 41 को देखकर सबसे पहले मेरे दिल में घंटा बजता है कि 9, 40 और 41 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या हम बताए थे ट्रायगोनोमेट्री में? क्या अगर नहीं बताए होंगे तो फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हम लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। हम बताए हैं ट्रिपलेट।
तो 41 को देखकर, अगर कर्ण को हम 41 देखते हैं, बड़ी भुजा 41 देखते हैं, तो इसको देखकर मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है, बेटा तू ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट तू ऐसा है जो 9, 40, 41 है। तो 9, 40, 41 की बात कर रहा है। तो क्या आप बताइए कि अगर 41 यहाँ है, तो इस लाइन को देखकर हम ADC की बात कर रहे हैं, तो क्या DC मेरा कभी भी 40 हो सकता है? 40 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा BC पूरा 28 है और ये इतनी सुख 40 हो जीते, कभी नहीं होते। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा 9 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा 40 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब यहाँ 9 हो गया तो यहाँ पे मेरा क्या बचा? यहाँ पे मेरा बचा, यहाँ पर मेरा बचेगा कितना? 19 ही तो बचेगा ना, 19 बचेगा। तो देखिए अब बताइए, इधर तो सेटिस्फाई कर गया, 40, 41, 9, 9, 40, 41 ट्रिपलेट है। क्या ये 19, 40 और 15, 19, 40, 15 हमारा ट्रिपलेट है? तो बिल्कुल नहीं है। 19, 40, 15 हमारा बिल्कुल ट्रिपलेट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल बनाए हैं सारा सही गलत है। ये ट्रायंगल मेरा सही नहीं है। ट्रायंगल मेरा कैसा है? ट्रायंगल मेरा ऑब्टूस है। ट्रायंगल ऑब्टूस का मतलब मेरा ट्रायंगल जो है, मेरा ट्रायंगल अधिक कोण है। चलिए हम अधिक कोण बनाते हैं। मेरा सबसे लंबी भुजा कितना है? कर्ण। कर्ण हो गया। बेस क्या है? बेस मेरा क्या है? हाइट। तो बाकी जो बचा वाला साइड 15 मेरा ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक लंब डालते हैं, यहाँ से एक ऐसे करके एक लंब डाल लिए और इस लाइन को इस तरीके से बढ़ा लिए। तो अब 41 का ख्याल आ रहा है? 41 को देखकर तो ये मेरा 9 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और जब ये मेरा 40 हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा 12 हो जाएगा। तो देखिए, तो अब देखिए ये ट्रिपलेट आ गया ना, 3 तिया 9, 3 पचे 12 और 3 चौक 3 पचे 15 और 3 चौक 12 ट्रिपलेट सेट है। चलिए, तो अब हमें निकालने के लिए बोल रहा है क्या? अब जाइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने के लिए? अब क्वेश्चन निकालने के बोल रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है? बोलिए, बेस हमारा क्या है? बेस हमारा क्या है? बेस हमारा 40 है। हाइट हमारा क्या है? हाइट हमारा 9 है। तो हाफ इंटू 40 इंटू 9 हो गया। निकालने के लिए हमें बोल रहा है 4 स्क्वायर और कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 8.5 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर, ये मेरा मीटर स्क्वायर है ना, इतना मीटर स्क्वायर का दाम बताएं। तो बताइए, तो यहाँ से काट लीजिएगा गुना 20। तो यहाँ देखिए तो हो जाएगा 20 इंटू 9 इंटू 16 इंटू कितना है? 8.5 रुपया। 8.5 रुपया का मतलब ये पॉइंट से उड़ गया 10, ये से ये कट जाएगा। ये 8 ना है कि 20 है? 20 है। अब देखिए मेरा क्या आ गया? सर पार्क में हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं आप पार्क में? झूठ बोलिएगा आप सब लोग पार्क में जाते हैं। छिपाते हैं हमसे? छिपाइए नहीं हमसे, हमें सब पता है। हम भल नहीं गए हैं आज तक कैसा पार्क होता है। त्रिभुजाकार ही लगता होता है ना। हाँ, कुछ कुछ मतलब पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाता है कि ऐसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। किस किस पार्क में आप लोग गए हैं जरा हमें बताइए तो। सैंकी पार्क। सैंकी पार्क कहाँ है? लुधियाना पार्क। ओह, ये सब पार्क में तो हम जानते भी नहीं है। हम तो भाई छोटा मोटा पार्क एक दो का नामों जानते हैं। कहाँ है आपका सैंकी? कहाँ है लुधियाना? चलिए ठीक है, टेक केयर।